भाव किया। और वो विमान इतना भैया अच्छा कि उस विमान की फर्श जो थी, उस विमान की फर्श मरकत मणि से मंडित थी। मरकत मणि कहते हैं पन्ना को, जौन आज लगभग 8-9 हजार रुपया तोला है, वो रत्ती है। इतना महंगा पत्थर, उस पत्थर से फर्श उसकी बनी थी। और वो विमान में बैठ जाने के बाद किसी वस्तु की कमी ना होती, जो इच्छा करी हो मनमाही उसी विमान में प्राप्त होता। आज विमान में उड़ते हुए आज अच्छे अच्छे स्थानों पर विहार करते हुए, विहार करते करते वर्षों बीत गए, अनेक वर्ष बीत गए। और इस प्रकार करदम जी महाराज के द्वारा और माता देवहूति के द्वारा 9 कन्याएं उत्पन्न होती हैं। अब तो 9 कन्याएं उत्पन्न हुई, आज वापस आए और कहा भाई हमने एक संतान का वादा था भगवान से, लेकिन 9 कन्याएं हुई, अब हम जा रहे हैं भाई तपस्या के लिए। आज माता देवहूति ने कहा कि प्रभु स्वामी संतानें तो हुई, 9 कन्या संतानें हुई, अब ये कन्याएं बड़ी होंगी तो इनका पाणी ग्रहण संस्कार के लिए वर खोजने के लिए कौन जाएगा? आप जा रहे तपस्या के लिए, हम स्त्री जात कहां जाएंगे? किसके सामने हाथ फैलाएंगे? तब करदम जी को याद आया कि अरे हमसे तो भगवान ने कहा था कि करदम तुम विवाह करो तो मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। पुनः विमान में बैठ करके विहार किए तो आज पुत्र रत्न के रूप में भगवान स्वयं नारायण कपिल देव के रूप में अवतीर्ण हुए। बोले कपिल भगवान की जय हो, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। इस प्रकार कपिल भगवान कि जन्म होने के पश्चात करदम बाबा निकल पड़ते हैं तपश्चर्या के लिए। और इसके पश्चात दुराग्रह नहीं किया माता देवहूति ने और तपस्या के लिए चले गए। अपनी जो 9 कन्याएं हैं, उन कन्याओं का पाणी ग्रहण संस्कार ब्रह्मा जी के जो 10 मानस पुत्र हैं, मरीचि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह इत्यादि को 9 संतानों को अपनी 9 कन्याओं को प्रदान कर दिया, जिसमें से एक बच गए। 10 थे ना, तो 10 में से एक बच गए, 9 को बेच दिया और एक बाबा बच गए जिसका नाम है दशमस्तत्र नारद बाबा। नारद बाबा का विवाह नहीं हुआ। इस प्रकार आज 9 कन्याओं का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। इसके पश्चात आज कपिल भगवान के सम्मुख हो माता देवहूति हाथ जोड़कर निवेदन करती हैं कि पुत्र भगवान, आपको क्या कहे, पुत्र कहे कि भगवान कहे, हम आपके इस सत्ता को समझ रहे हैं। हमने इतना ऐसो आराम अपने जीवन में भोगा, ऐसे दिव्य विमान पर सवार होकर के वर्षों हमने विहार किया, लेकिन अभी भी जो हमारे अंतःकरण में नाना प्रकार से कामनाएं हैं, वो कामनाएं क्यों नहीं समाप्त हो रही हैं? तो हे पुत्र कपिल देव जी महाराज, अपने ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी के द्वारा हमारे अंतःकरण में जो नाना प्रकार के कामना रूपी इस वृक्ष में, मनुष्य रूपी इस मानव तन रूपी वृक्ष में जो नाना प्रकार के कामना रूपी नाना प्रकार के तना शाखाएं निकल आई हैं, उन शाखाओं को अपने ज्ञान कुल्हाड़ी के द्वारा छांट दो। आज इस प्रकार निवेदन किया तो कपिल देव जी महाराज दिव्य वर्णन करते हैं, योग का वर्णन किया और भगवान की भक्ति का वर्णन किया। माता, भगवान की भक्ति अहेतुकी होनी चाहिए और सर्वश्रेष्ठ भक्त वही है जो प्रत्येक चराचर में भगवान की सत्ता को देखे। ऐसा नहीं कि मात्र मूर्ति में ही, मूर्ति की ही पूजा करें। विचार करें, जिस मूर्ति की पूजा हम करते हैं
वो मूर्ति किसने बनाई? किसी शिल्पकार ने बनाई? किसी पंडित जी ने आकर के उसमें प्राण प्रतिष्ठा अपने मंत्र के द्वारा कर दिया और जजमान ने भाव प्रकट कर दिया कि मंत्र के द्वारा इस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो गई। मानने का है ना, आप मानोगे तो उस पत्थर में मूर्ति में देवी देवता है, नहीं मानोगे तो। लेकिन ये जो मूर्तियां बैठी हैं, इस मूर्ति को किसने बनाया? किसने आकर के इनमें प्राण प्रतिष्ठा की? अरे भगवान ने इस मूर्ति को बनाई और भगवान ने ही इस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा किया। तो भगवान की बनाई मूर्ति से, भगवान के बनाए मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति से हम घृणा करें, द्वेष करें, कपट करें, छल करें और शिल्पकार की बनाई मूर्ति में हम भगवान की पूजा करें? तो ऐसी भक्ति करने का मतलब ये हुआ, ऐसी भक्ति करने का मतलब ये हुआ कि जैसे हम अग्नि में स्वाहा ना करत हुई, राखी में स्वाहा करत हुई। यही भक्ति है। ऐसी भक्ति नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक चराचर में, प्रत्येक प्राणियों में दया सर्वभूतेषु संतुष्टायेन केनवा, सबके प्रति सब में भगवान का दर्शन करे। ऐसी भक्ति दिव्य भक्ति होती है। इस प्रकार के नाना प्रकार के ध्यान का वर्णन, योग का वर्णन, भक्ति का वर्णन किया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। और इसके पश्चात भगवती देवी देवहूति का शरीर जल के रूप में परिणित हो गया और कपिल महाराज जी समुद्र के पावन तट पर तपश्चर्या के लिए गए। और आज भी महासागर में आज भी कपिल मुनि का वो पावन आश्रम आज भी दिखाई देता है। मकर संक्रांति को क्षणिक दिखाई देता है। जो लोग गंगा सागर गए होंगे उन्हें दर्शन प्राप्त हुआ होगा, वो भी मकर संक्रांति के दिन क्षणिक दिखाई देता है। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो। मनोस्तु शतरूपायाम तिस्रः कन्याश्च जग्गिरे आकूतिर्देवभूतिश्च प्रसूतिरिति विस्तृताः। आज देवहूति माता का वर्णन आप लोगों ने श्रवणपान किया, जो कि करदम जी को ब्याही गई। आकुति नाम की कन्या जो रुचि प्रजापति के द्वारा ब्याही गई और इस शर्तनामा पर कि इससे जो संतान की उत्पत्ति होगी, पुत्र संतान की उत्पत्ति होगी, वो हमें आपको प्रदान करना होगा। जो नर नारायण के रूप में भगवान का अवतार हुआ, आज शर्तनामा के अनुसार बाबा मनु ले लेते हैं। आज वही भगवान नारायण के अवतारी भगवान नर नारायण आज भी बद्री विशाल धाम में विद्यमान है, विराजमान है। बोलिए नर नारायण भगवान की जय, बद्री विशाल धाम की जय हो। और प्रसूति का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ दक्ष के द्वारा, दक्ष प्रजापति के द्वारा। और महाराज दक्ष प्रजापति के द्वारा 60 कन्याएं उत्पन्न हुई। वो कन्याएं 60 कन्याओं में से 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याही गई और 13 पुत्रियां कश्यप जी को, 10 पुत्रियां धर्म को। इस प्रकार उसी 60 में से एक सती नाम की कन्या भगवान भोलेनाथ को समर्पित की गई। और भगवान भोलेनाथ को जो कन्या समर्पित की गई, उनसे कोई संतान नहीं हुई। बीच में ही मैया सती देह त्याग कर देती है। अब तो पुनः जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि भगवान भोलेनाथ के उस कथा में क्या ऐसा है जो बिना संतान के ही आज भगवती को देह त्याग करना पड़ा। ऐसा क्या हुआ? आज सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से वर्णन करने लगे। राजन, एक बार की घटना, जब देवताओं ने दक्ष को प्रजा नायक, प्रजा का पति बना दिया, तो प्रजापति का बनने का जो दिव्य महोत्सव हुआ, उस महोत्सव में समस्त देवतागण उपस्थित हुए।
ब्रह्मा विष्णु, उसी में भगवान भोलेनाथ भी उपस्थित हुए और समस्त देवताओं ने अभिवादन किया, प्रणाम किया दक्ष प्रजापति को। लेकिन भगवान भोलेनाथ ने भी मनसा प्रणाम किया, अंतःकरण से प्रणाम किया, अर्थात अभिवादन किया। लेकिन यह जीव मनुष्य अंतःकरण से नमन किए हुए को क्या समझ पाए? उसको तो संसारी है ना, संसार वाला दंड प्रणाम करे तब वो संसारी देख पाएगा। आज जब यह जाना कि यह भगवान भोलेनाथ, ये शंकर हमें प्रणाम नहीं कर रहा है, तो आज सभा में पहले बोल दिया। यद्यपि जो विशिष्ट अतिथि होता है उसको बोलने का नंबर सबसे आखिरी में आता है, लेकिन आज सबसे पहले बोल रहे हैं। सुनो सुनो सभा वाले लोगों, तब तो सब आश्चर्यचकित हो गए। सबसे पहले विशिष्ट अतिथि सबसे पहले बोल रहे हैं, जरूर इसमें कुछ दाल में काला है। सभी लोग ध्यान से सुने, देखें क्या कहते हैं। आज दक्ष कहने लगा, बताओ उस सभा का क्या होगा जिस सभा में ऐसे अवधरधानी अवधूत भेषधारी विद्यमान हो, नगन अमंगल वेशधारी जिस सभा में बैठा हो, उस सभा की क्या हाल होगी। तब तो सब देवता इधर उधर देखने लगे कि किसके लिए ये बात कह रहे हैं। भगवान भोलेनाथ की ओर सबकी दृष्टि पहुंची। भगवान भोलेनाथ ऐसी अपमान युक्त वार्ता सहन करते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ समझ जाते हैं कि ये सब भगवान की माया है, इसी में भलाई की सब सुन लो। और सुनने के पश्चात भी आज नंदी भृंगी इत्यादि भगवान के जो गण हैं, नाना प्रकार से जो लोग हंस रहे थे उनको मारने के लिए दौड़े। लेकिन जो यज्ञ हो रही थी उस यज्ञ में से ब्राह्मणों ने ऐसा आहुति डाला कि जिससे भगवान भोलेनाथ के गण परास्त हो जाए, ऐसे यक्ष उत्पन्न हो गए। और उन यक्षों से भगवान भोलेनाथ के जितने भी गण थे परास्त हो गए, वापस गए। इस प्रकार आज नाना प्रकार से अनाप शनाप बकने लगा। बताओ ब्रह्मा जी ने रोका कि आप क्या कह रहे हैं, तो ब्रह्मा जी को भी डांट दिया। कहा, आपके ही कहने पर हम अपनी मृगलोचनी कन्या का विवाह ऐसे मरकट लोचन के साथ कर दिया, ऐसे अपनी मृगनयनी पुत्री का पाणी ग्रहण ऐसे बंदर जैसे नेत्र वाले के साथ हमने कर दिया। ऐसे ऐसे अनाप शनाप बकने लगा। तब तो जितने देवता थे वो सब भैया अपना अपना स्थान छोड़ के चल दिए। हरिहर निंदा सुने जिकाना तो होए पाप गोघात समाना। ऐसे स्थान को छोड़ दे, इसी में भलाई है। आज भगवान भोलेनाथ वापस गए। एक दिन की बात, पुनः यज्ञ करने की योजना बनाई। समस्त देवताओं को आमंत्रित किया, निमंत्रित किया, लेकिन भगवान भोलेनाथ को कोई निमंत्रण नहीं, कोई आमंत्रण नहीं भेजा। तो जितने भी देवता विमान से जा रहे हैं सब उसी कैलाश पर्वत से होकर जा रहे हैं। जब देवी सती ने देखा कि विमान आज उड़ते हुए उसी कनखल की ओर, हरिद्वार की ओर जा रहे हैं, तो एक सखी से पूछा, देवी कहां जा रही हो? अरे कहा, तुम्हें मालूम नहीं कि आपके पिता श्री दक्ष जी महाराज यज्ञ कर रहे हैं, आपको आमंत्रित नहीं किया, आपको निमंत्रित नहीं किया। कहा, अगर हो सकता है निमंत्रण आया होगा तो हमारे स्वामी भोलेनाथ के पास आया होगा। आज पहुंच गए भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में। प्रभु, पिताश्री आपके ससुर, पिताश्री नहीं कहा, आपके ससुर यज्ञ रच रहे हैं, उस यज्ञ में चलो चले, इसलिए निमंत्रण तो जरूर आया होगा। कहा, देवी हमारे पास तो कोई आमंत्रण कार्ड नहीं आया, आपके पास आया हो तो बताएं। कहा, हमारे पास भी, हमारी जानकारी में। अच्छा, लेकिन हो सकता है किसी के हाथों हाथ भिजाया होगा, ना उसको समय लगा हो, ना आप आया हो, लेकिन अब अपना कर्तव्य तो यही है कि अब नहीं आया तो लेकिन चलना तो चाहिए।
सारा जो मनोमालिन्य सिस्टम हुआ था आज देवी सती को बताया और कहा देवी सती वहां पर जाना हमारे लिए हितकर नहीं है। क्यों आप नहीं जा सकते? कम से कम मैं तो जा सकती हूं। कहा हाँ आप जा सकती हैं, आपके लिए बाध्य नहीं कि आप रुकी रहें। आज भगवान भोलेनाथ जो पूर्व में घटित घटना को याद करते हैं, जो देवी सती भगवान राम के सुनाए गए कथा पर जो संदेह कर लेती हैं, आज वही संदेह को दूर करने के लिए जो परीक्षा लेने के लिए सती मैया सीता के रूप में गई और सीता मैया का रूप धारण करते ही भगवान भोलेनाथ ने उन्हें त्याग दिया। यही तन सती भेंट अब नाही, तुरंत संकल्प किया कि शिव संकल्प कीन मन माही, यही तन सती भेंट अब नाही। वही संकल्प किया कि होई सोई जो राम रुचि राखा। अब देवी तुम्हें कौन रोके, वही होगा जो भगवान लिखे हैं। हाँ देवी आप जा सकती हैं, आपको बाध्य नहीं है। आज बार बार निवेदन किया कि भगवान भोलेनाथ आप भी चले तो बात अलग है, अब हम अकेले जाएं वहां जो सम्मान आपके साथ जाने पर होगा वो हमें अकेले जाने में नहीं होगा, लेकिन अब आप नहीं जा रहे तो मैं जाऊं? हाँ देवी आप जाओ। आज देवी सती तैयार होने लगी कि भगवान भोलेनाथ ने अपने गणों को भेज दिया कि जाओ इनकी जितनी भी सामग्री है सब सामग्री पैक करके इनके साथ लेते जाओ। तुम लोग भी जाओ लेकिन जितनी सामग्री है इनकी सारी सामग्री आप लेते जाएं। आज कंदुक दर्पणाम्बुज जितनी सामग्रियां थी सारी सामग्री तामसारिका कंदुक दर्पणाम्बुज श्वेतात पत्र व्यजनस्त्रगादभिः, ये समस्त सामग्रियां सारिका नाम की पक्षी तोता पाल रखी थी, कहा इनको भी साथ ले जाओ। कंदुक जो गेंद खेलती थी भगवती सती आज उसको भी लेते जाओ। तामसारिका कंदुक दर्पणाम्बुज, अपना मुख अम्बुज मुख कमल जिस शीशे में देखती वो दर्पण भी लेते जाओ। दर्पणाम्बुज श्वेतात पत्र व्यजनस्त्रगादभिः, जो पंखा हाँकती थी वो पंखा भी लेते जाओ। और बृखेंद मारोप्य, ये भैया जितनी सामग्री थी बड़ा तक गट्ठर तैयार हुआ और वो गट्ठर भैया लाद दिया उनके ऊपर। का नाम ब्रखेन्दुमारोप्य विटंकिताययोः, नंदी महाराज के ऊपर लाद दे। हम नंदी महाराज चल रहे। अब नंदी महाराज जा रहे, पीछे पीछे भगवान भोलेनाथ के गण और सबसे पीछे देवी सती। सती मैया बार बार भगवान भोलेनाथ की ओर देखती जा रही हैं। प्रभु फिर जाऊं? हाँ देवी जाओ। फिर कुछ दूर जाती हैं, फिर देखती हैं, प्रभु जा रही हूं। इस प्रकार करते करते कई बार जब तक भगवान भोलेनाथ अदृश्य नहीं हुए तब तक देखती रही और पहुंच गई आज कनखल में जहां पर यज्ञ हो रही है। यज्ञ में पहुंचने के पश्चात सबसे पहले माता मिली और माता मिली अत्यंत मुस्कुराता, अत्यंत मुस्कुराहट के साथ। देखिए माँ का हृदय ही ऐसा होता है, माँ का जैसा ममत्व अपने बच्चे के लिए जितना होता है अन्य किसी उपाधि को देना व्यर्थ है। माता का प्रेम अलग ही होता है। बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन मां का ममत्व कम नहीं होता। आज बोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आज भगनी मिली बहुत मुस्काता और सादर भले ही मिली एक माता, सादर पूर्वक मिली एक माता और भगनी बहुत मुस्कुराता मिली। और बहन जी आपके स्वामी नहीं आए, अकेले नहीं आई है, न्योता मिला रहा है। अब बताओ ये प्रहार के ऊपर प्रहार हो रहे हैं। अच्छा अगर किसी की बहन बड़वार घर में हो जाए तो
शायद बहन को उतना खुशी नहीं होगी जितना खुशी भाई को होता है। और अगर भाई बड़वार हो चला जाए तो बहनी के सबसे ज्यादा तकलीफ हुआ है। हाँ, भाई ना बड़वार हुए। अब शिक्षा ले लियो, अगर बहन आपकी, हम आपकी बहन अगर किसी बड़वार घर में संपन्न घराने में हो जाए तो भाई गौरवशाली समझता अपने को। अगर किसी मित्र को लेकर जाए कि हमारे बहन के घर और वहां सम्मान मिल जाए तो गौरवान्वित अपने को महसूस करता है। ऐसा भाई प्रेम का, भाई बहन का प्रेम होता है। दुहिता, बहन को, बेटियाओं को दुहिता कहा गया है, जो दो दो कुलों का हित करें, वही दुहिता है। और दुहिता आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं, दुहिता यानी आपके घरे राखी वाखी बांधे आवे तो जतने के राखी हुए कम से कम वैसे दूना के तो कम से कम मटेरियल मिल जाए। तो इस प्रकार दुहिता। तो आज दिव्य उस भोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और आगे बढ़ी देवी सती मैया तो पिताजी से मिली, पिताश्री तो अलग मुख कर लिए। और आगे बढ़ी, समस्त देवता अपने अपने आसन पर आसीन, और भगवान भोलेनाथ के लिए कोई आसन नहीं। आज जब अपमानित तो भगवती सती मैया ने जाना कि भगवान भोलेनाथ का अपमान इसमें हो रहा है, तो आज भगवती सती विचार करती हैं कि इस अवस्था में हमको यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए। अगर हम वापस जाती हैं भगवान भोलेनाथ के पास तो भगवान भोलेनाथ हमें अपमानित करेंगे, और इतना अपमान काफी है। अगर भगवान भोलेनाथ ने कह दिया आ गई दक्षायणी देवी, दक्ष की पुत्री आ गई, तो इतना अपमान हमारे लिए बहुत है। हमको आज के बाद जिस पुरुष के द्वारा, जिस पिता के द्वारा भगवान भोलेनाथ का अपमान हुआ है, आज के बाद हमें उस महापुरुष की कोई पुत्री ना कहे, और हम जीवित रही तो दक्ष की बिटिया तो बाजेगी ही। इसलिए कि दक्ष शुक्र संभव यह देही, दक्ष शुक्र के द्वारा हमारा जन्म हुआ, दक्ष के बिटिया तो बजबे करब। इससे अच्छा कि हम इसी स्थान पर अपना देह त्याग कर दें। आज योगाग्नि के द्वारा भगवती सती अपने देह को त्याग कर देती हैं, और इतने में भैया जितने श्रृंगी भृंगी नंदी इत्यादि थे सब लड़ने भिड़ने लगे। पुनः भगवान भोलेनाथ के गण दौड़ते हुए भगवान भोलेनाथ के पास गए। प्रभो त्राहिमाम शरणागतम, देवी सती का देह त्याग हो गया। भगवान भोलेनाथ अत्यंत क्रुद्ध होकर अपनी जटा से लट को उखाड़ा और जमीन पर पटका। जमीन से, उसी लट से एक विकराल काय महापुरुष का प्राकट्य हुआ। आज पूछते हैं कि प्रभु बताओ हमारे लिए क्या आज्ञा है, पूरी पृथ्वी को गेंद के समान फोड़ दूं, या पृथ्वी को उलट पलट कर दूं, या जो आप आदेश करें। आज भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे वीर भद्रम ते, आपका कल्याण हो, आपको पृथ्वी नहीं पलटना। आज जाओ कनखल और दक्ष यज्ञ को विध्वंस कर दो। आज भगवान भोलेनाथ के एकादश रुद्र वीरभद्र भगवान चल पड़ते हैं। इतना विशाल काय स्वरूप चलते हैं मानो जैसे आंधी चल रही हो। जब कनखल के नजदीक पहुंच गए तो मानो काली आंधी जैसे आ रही हो। देवता लोग आश्चर्यचकित हो गए। संत महात्मा आपस में वार्तालाप करने लगे, अरे ये काली आंधी आ रही है क्या? किसी ने कहा हमको काली आंधी नहीं, हमको तो लगता है सृष्टि समाप्त होने का समय हो। अरे कहा अभी अभी तो सृष्टि की रचना हुई, कहा इतनी जल्दी सृष्टि पुनः लय हो सकती है? हमको तो लगता है कि शायद हो सकता है कोई चोर, कुछ लुटेरे किसी के माल को लूट कर भाग रहे हो, तो उनके घोड़ों की टाप से उड़ता हुआ गर्दा दिखाई दे रहा है। कहा ये प्राचीन वर्ग का राज्य शासन है, उनकी राज्य शासन काल में कोई चोर आज तक चोरी